नमस्कार साथियों, इक्वल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ एमटीएस 2024 के पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग जन सुरक्षा स्कीम्स आर अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिसेस? निम्नलिखित में से कौन सी जन सुरक्षा योजनाएं डाकघरों में उपलब्ध हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द above. Next question. Which of the following statement is wrong in case of RPLI, Whole Life Assurance Policy, ग्राम सुरक्षा? आरपीएलआई संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी ग्राम सुरक्षा के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 years. Next question. Which of the following products have book now पे लेटर स्कीम? निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए अभी बुक करें बाद में भुगतान करें योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपको बुक नाउ पे लेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। What is the maximum sum assured in the case of PLI and RPLI? PLI और RPLI के मामले में अधिकतम बीमित राशि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 lakhs in PLI and 10 lakhs in RPLI. Next question. Which of the following statement are correct regarding my stamp? माई स्टैम्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ वन सीट इज 300 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट अंडर दिस स्कीम क्वालिफाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मंथली इनकम स्कीम? मासिक आय योजना में वर्तमान ब्याज दर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए आपको वर्तमान समय का इंटरेस्ट रेट देखना होगा एग्जाम से जस्ट पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई? पीएलआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, if one forget to pay one's premium in a particular month, he and she can pay the premium in the subsequent month by paying a minimum fine of 1% of premium amount per month. Next question. Which of the following is true about electronic money order? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अ मिनिमम ऑफ 1 रुपीज या INR and a maximum of 10,000 INR can be sent through electronic money order. The EMO receiver can receive the payment in cash. Next question. What is established at headquarters of a postal circle and deals with
unclaimed and refused articles and articles without addresses or with undecipherable or incomplete address। डाक सर्कल के मुख्यालय में क्या स्थापित किया जाता है जो लावारिस या अस्वीकृत लेखों तथा बिना पते वाले स्पष्ट या अपूर्ण पते वाले लेखों से संबंधित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिटर्न लेटर ऑफिस। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे सभी एमसीक्यूज को हमने अपनी एमसीक्यू सीरीज में कवर किया है, जहां पर आप एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कमजोर टॉपिक्स को एनालाइज करके उसे और मजबूत करते हुए एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर सकते हैं और अपने प्रमोशंस को पक्का कर सकते हैं। यदि आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एमटीएस एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पीएससी क्विज सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों क्विज सीरीज आपको अपने एग्जाम्स में बेहतर स्कोर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और यदि आप पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज से आते हैं तो यहाँ पर हमने पीवाईक्यूज भी अवेलेबल कराई है, जीडीएस एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर आप पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उनके पैटर्न्स को समझते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनके पीवाईक्यूज को चाहते हैं तो लास्ट 5 इयर्स के पीएससी पीवाईक्यूज को भी हमने इस बार लॉन्च किया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने दी गई है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a branch of RMS where closed bags are received and dispatched and does not involve any sorting of letter? निम्नलिखित में से कौन सी आरएमएस की वह शाखा है जहां बंद बैग प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं और इसमें पत्रों की कोई छटाई नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांजिट मेल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, The traveling offices of the railway mail service working on railway lines are called। रेलवे लाइन पर कार्यरत रेलवे मेल सेवा के यात्रा कार्यालयों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजिट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stationary office of the railway mail service where the work papers of the section attached to it are prepared, checked and placed on record is called। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिकॉर्ड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, A bag that is used to enclose the office files and other official papers and is closed by the secretariat and headquarter offices of the high officers for the high officer in camp and vice versa is called। वह थैला जो कार्यालय की फाइलों और अन्य सरकारी कागजातों को संलग्न करने के लिए उपयोग किया जाता है और जिसे सचिवालय या मुख्यालय के उच्च अधिकारियों के कार्यालयों द्वारा कैंप में गए उच्च अधिकारी के लिए बंद किया जाता है और इसके विपरीत तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैंप बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग इज यूज्ड बिटवीन अ सब ऑफिस एंड इट्स head office to enclose cash bags and articles, documents, etc. connected with accounts as well as correspondence unconnected with accounts from the head office to one of its sub offices and vice versa is called। एक बैग जो उप कार्यालय और उसके प्रधान कार्यालय के बीच में उपयोग किया जाता है, जिसमें नकदी बैग और लेखा अकाउंट से जुड़े हुए दस्तावेज आदि तथा लेखा अकाउंट से असंबद्ध पत्राचार को प्रधान कार्यालय से उसके उप कार्यालयों में से एक तक और उसके विपरीत ले जाया जाता है, उसे
कौन सा बैग कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकाउंट बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड एंड dispatched by a sheet of transit section or mail office as well as abstract and other documents prepared by it while at work are called। ट्रांजिट सेक्शन या मेल ऑफिस के एक सेट द्वारा प्राप्त और प्रेषित दस्तावेजों के साथ साथ काम के दौरान तैयार किए गए सारे और अन्य दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्क पेपर्स। हु इज द हेड ऑफ पोस्टल सर्कल? डाक सर्कल का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफिस कैन बुक अ मनी ऑर्डर फॉर एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस? आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते के लिए कौन सा कार्यालय मनी ऑर्डर बुक कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नाइट पोस्ट ऑफिसेस? रात्रिकालीन डाकघरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है आंसर सी, नाइट पोस्ट ऑफिसेस आर पोस्ट ऑफिसेस which opens for extended hours and also on Sundays. Only limited service are available in night post office। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ओनली ऑल काइंड्स ऑफ सेविंग बैंक सर्विसेज आर अवेलेबल एट हेड पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। Postage stamps can be used for payment of postage. Revenue stamps can be used for payment of postage. Proper impression of franking machine can be used for payment of postage. Which of the following is correct? इन तीन ऑप्शंस में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट postage stamps can be used for payment of postage and proper impression of a frank machine can be used for payment of postage। Next question, who among the following is entitled to use service postage stamps on official postal article? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी डाक लेखों पर सेवा डाक टिकट का उपयोग करने का हकदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following item is not prohibited to be sent by post? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु को डाक द्वारा भेजना प्रतिबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेलीविजन। द मेल्स meant for defense service personnel serving in army and air force are addressed to। सेना और वायुसेना में सेवारत रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए भेजे जाने वाले डाक निम्नलिखित पते पर भेजे जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 56 APO एंड 99 APO। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स? लेटर बॉक्स की निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नन्यथा एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
डिफिस्ड नोट्स रिमाइटेड on behalf of currency department must be insured before transmission by post. Next question, which of the following statement are correct? उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फुल प्रीपेड आर्टिकल्स विथ पोस्टेज स्टैम्प्स कैन बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स. What can be the maximum weight allowed in book packet? पुस्तक पैकेट में अधिकतम कितना वजन रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर? पंजीकृत समाचार पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड. A registered newspaper is a publication consisting wholly or in a great part of political or other news with or without advertisement. It is published in a large numbers at intervals of not more than 31 days. If such newspaper is registered in the office of the superintendent or senior superintendent of post offices of the area where newspaper is to be published, it will be treated as registered newspaper for concessional rates of postage. रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट अप टू विच वन कैन इंश्योर मेल आर्टिकल्स एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस? शाखा डाकघरों में डाक वस्तुओं को बीमा कराने की सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 600 रुपीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कोर्ट्स विच इंटरप्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवार्ड जजमेंट? वो कौन सी प्रणाली है जिसमें न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हैं और निर्णय देते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जुडिशरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सभापति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज होस्टिंग द 2024 समर ओलंपिक्स? कौन सा शहर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर्म्ड? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2000. नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी रेज्ड द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस परफॉर्मिंग आर्ट डू नॉट बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रदर्शन कला छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लावड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका यादव द फर्स्ट वुमेन ओलंपियन ऑफ छत्तीसगढ़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? छत्तीसगढ़ की पहली महिला ओलंपियन रेणुका यादव किस खेल से जुड़ी हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग मीन्स यू हैव अ हाई सेंस ऑफ मोरल एंड इथिकल बिहेवियर दैट अर्न्स रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। मजबूत का अर्थ है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैरेक्टर। अब हम मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 50 मैन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई 5 men इन 12 डेज। 50 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी द्वारा 12 दिनों में किया गया काम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल कितने आदमियों ने टोटल काम किया। 50 आदमियों ने 12 दिनों तक काम किया, तो ये भाग हमारा नीचे आ जाएगा। और कितने आदमियों ने यहाँ कितने आदमियों ने काम किया, तो सिर्फ 5 आदमियों ने 12 दिनों तक काम किया, तो ये भाग हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 5 जा 60, और इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 12 5 जा 60, 600 मल्टीप्लाइड बाई 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा 10%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन परफॉर्म्स 3/5 ऑफ द टोटल जर्नी बाई रेल, 7/20 बाई बस एंड द रिमेनिंग 6.5 किलोमीटर ऑन फुट। हिज टोटल जर्नी इज। एक आदमी कुल यात्रा को 3/5 भाग रेल से, 7/20 भाग बस से तथा शेष 6.5 किलोमीटर पैदल तय करता है। उसकी कुल यात्रा कितनी है? तो हमें कुल यात्रा निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि कुल यात्रा x है। लेट द टोटल डिस्टेंस इज x। तो रेल से उसने कितना जर्नी तय किया था? 3/5, तो 3x + 5। और बाई बस से उसने कितना ट्रेवल किया? तो 7x/20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12x + 7x/20, ये हो जाएगा 19x/20। अब यहाँ पर होगा हमारा, हमने टोटल डिस्टेंस x माना था, तो x - 19x/20 = 6.5। अब यहाँ पर हो जाएगा 20x - 19x/20 = 6.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x/20 6.5, x = हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 6.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 130 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 15 साइकिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 स्कूटी इफ कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल्स इज 12,546 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 स्कूटी। 15 साइकिलों की कीमत 2 स्कूटी की कीमत के बराबर है। यदि 19 साइकिलों की कीमत 12,546 रुपए है, तो 7 स्कूटी की कीमत ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमें एक साइकिल की कॉस्ट निकालनी होगी। तो 1 साइकिल कॉस्ट इक्वल टू 12,546 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1,394 रुपीज। फिर अब हमें 15 साइकिलों की कीमत निकालनी होगी, क्योंकि 15 साइकिलों की कीमत 2 स्कूटी कीमत के बराबर है। तो यहाँ पर 15 साइकिल कॉस्ट इक्वल टू 1,394 मल्टीप्लाइड बाई 15। टोटल वैल्यू आ जाएगी 20,910 रुपीज। अब यहाँ पर बताया गया है जैसा कि 15 साइकिलों की कीमत 2 स्कूटी की कीमत के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 स्कूटी प्राइस इज इक्वल टू 15 साइकिल्स, और 15 साइकिल्स की वैल्यू क्या है? 20,910 रुपीज। तो अगर हमें एक स्कूटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमें क्या करना होगा? 20,910 में से हमें 2 से डिवाइड करना होगा। इसको डिवाइड
इसको इसको कट करेंगे हम। कट करने पर वैल्यू आएगी 10,455 रुपीज। अब हमें 7 स्कूटी की प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो एक स्कूटी की हमें प्राइस मिल चुकी है। 7 स्कूटी की प्राइस हमें निकालने के लिए 7 से 1 स्कूटी की प्राइस को मल्टीप्लाई करना होगा। 1045 मल्टीप्लाइड बाई 7, so the value is 73,185 rupees. Option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास का इक्वेशन, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चंस को एज इट इज नोट करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ब्रैकेट में 11 प्लस 8 माइनस 18 डिवाइड बाई 9। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 19, 19 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9। नेक्स्ट स्टेप 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 19 माइनस, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 एंड देन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 टू जा हो जाएगा 10 प्लस 19 माइनस 2। फिर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे एडिशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 29 माइनस 2 और फिर हम एट द एंड करेंगे सब्ट्रैक्शन, जो कि हो जाएगा वैल्यू 27। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब था, उसने 40% सेब बेच दिया और उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हुए हैं। मूल रूप से उसके पास कुल कितने सेब बचे? तो हम मान लेते हैं कि उसके पास कुल सेब, लेट द टोटल एप्पल इक्वल टू एक्स। उसने कितने परसेंट बेच दिए एप्पल्स? 40%। तो उसके पास कितने परसेंट बचे एप्पल्स? 60%। तो 60x अपॉन 100 इक्वल टू, और जो एप्पल्स बचे थे वो कितने के इक्वल है? तो 420 एप्पल्स के इक्वल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 60x इक्वल टू 420 मल्टीप्लाइड बाई 100, x इक्वल टू 420 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 1 जा 42, x इक्वल टू 700 एप्पल्स। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 इज 3.6% ऑफ व्हाट? 27 किसका 3.6% है? इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर बी x। 3.6% मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 27। 3.6 अपॉन 100, x इक्वल टू 27। 3.6x इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाई 100, x इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 3.6। इसको हम सॉल्व करेंगे। 27 100 3.6, डेसिमल्स को हटाने के लिए हम 10 और 10 ऊपर और नीचे बोथ साइडेड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 36। ये 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 और 000 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू 3000 अपॉन 4। और फिर इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 750। तो x की फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है? 750। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an item is marked as 8,000 rupees. There is a 25% discount on the item. What is the amount of discount received of the item? एक वस्तु का मूल्य 8,000 रुपए है। इस वस्तु पर 25% की छूट है। वस्तु पर प्राप्त हुई छूट की राशि क्या है? यहाँ पर एक आइटम की टोटल वैल्यू है 8,000 रुपीज और उस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। 25% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ 1/4%। तो हम डिस्काउंट इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 4 2 जा 8, 2,000 रुपीज। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला? 2,000
रुपीज का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट फॉर 6 years बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर होगा। तो हमारा जो टाइम है वो टी जो है वो हमारा 6 year है। लेट द पी इज 10p। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10p मल्टीप्लाइड बाई साधारण ब्याज पर मूलधन कितने के बराबर है, 30% के, तो 30/100। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 3p। अब हमें वार्षिक दर निकालना होगा, तो रीट के लिए हम यूज करेंगे SI मल्टीप्लाइड बाई 100/p मल्टीप्लाइड बाई t। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा था 3p मल्टीप्लाइड बाई 100 और p हमने कितना माना था, तो 10p मल्टीप्लाइड बाई 6। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हमारे पास r कितना आया, 5%। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू कितनी थी हमारी पास, 10p, और यहाँ पर हम SI की वैल्यू लगाएंगे तो 10p इक्वल टू 10p मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई t अपॉन 100। 10p से 10p कैंसिल हो गया। अगर अब हमें t निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा, 20 years। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज, 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का क्या यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1 और लास्ट टर्म हमारा है 10 डिवाइडेड बाई 2, 11। 11/2 इक्वल टू, कैंसिल करेंगे 5.5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।